जय श्री हरि। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्व के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जीमूत वाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के बाद वे सब कुछ जीमूत वाहन को सौंपकर चलने लगे। लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाई को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूत वाहन काफी दूर निकल आए। उसने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जीमूत वाहन को कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पूछ ली तो वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे से दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकलने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़कर प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगी कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के रक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन प्रदान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी।
तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की भी कथा जुड़ी है, जो महाभारत काल की भी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे निष्फल करना मुमकिन नहीं था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel and please like my video and support me. धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।